नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको जो है हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा पहला प्रश्न है। राइट, प्रश्न है कि वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज कहाँ है। चार ऑप्शंस रहे हमारे पास: हैदराबाद, सेलम, कोयम्बटूर और कोच्चि। राइट, तो वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज जो है वो आपका कोयम्बटूर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन क्या है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में गणनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। राइट, चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे: समाज कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। राइट, तो शांति स्वरूप भटनागर ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि उर्वरक उद्योग के लिए निम्न में से कौन सी जगह प्रसिद्ध है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे: बेंगलोर, भोपाल, जगदीशपुर और नेवेली। राइट, तो देखिए उर्वरक उद्योग के लिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के तौर पर जो है वो नेवेली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उर्वरक उद्योग के लिए नेवेली जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है क्या कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं। चार ऑप्शंस रहे आपके पास: हॉकी, गोल्फ, बिलियर्ड्स और शतरंज। राइट, तो साथियों धनराज पिल्ले जो हैं वो एक हॉकी प्लेयर थे। कौन थे? एक हॉकी प्लेयर है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्लियर आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है प्रश्न कि राष्ट्रपति का अध्यादेश डॉट 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 के समय तक परिणामकारी होता है। देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास: 3 माह, 1 वर्ष, 6 महीने या फिर अपरिमित अवधि तक। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, क्या जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है, और उस टाइम पे अगर किसी नए कानून की ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति उस टाइम पर अध्यादेश जारी करता है। लेकिन ये जो है वो अगले 6 महीने तक क्या होता है, वैलिड होता है। राइट, कब तक वैलिड होता है? अगले 6 महीने तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है कि यहाँ पे लिखा है डॉट 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 कि ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे: 1950, 56, 74 और 1980। राइट, अब देखिए ये जो आपकी भारत की फुटबॉल टीम है जो 1956 की ओलंपिक में जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी। कहाँ तक पहुंची थी? सेमीफाइनल तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है। एक क्वेश्चन कौन सा है कि आपको ये बताना है कि 1956 का जो ओलंपिक खेला गया, राइट, ये जो ओलंपिक खेला गया ये कहाँ खेला गया, आपको प्लेस बताना है। राइट, कहाँ पर खेला गया ये प्लेस आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप बता पाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका। क्लियर है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं।
ये देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत के उत्तरी मैदानों में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, काली मिट्टी, मखरेला, कछारी और लाल मिट्टी। राइट। देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए कि भारत का जो उत्तरी मैदान है, भारत का जो उत्तरी मैदान है, इसका जो निर्माण है साथियों, इसका निर्माण जो वो किया गया है किसके द्वारा, वो किया गया है नदियों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है इसका निर्माण, इसका निर्माण नदियों के द्वारा किया गया है। ठीक है, और नदियों में क्या होती है, नदियों में क्या होता है, नदियों में होता है आपका जलोढ़ मिट्टी। राइट, क्या होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी मिलेगी, वो मिलेगी आपको जलोढ़ मिट्टी। राइट, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो जलोढ़ मिट्टी है ही नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जलोढ़ मिट्टी को काफ़ी अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चीका मिट्टी, जैसे कि कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, चीका मिट्टी भी जलोढ़ को बोला जाता है, कांप भी जलोढ़ को बोला जाता है, कछारी मिट्टी भी जलोढ़ को बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर कछारी जो है वो भी क्या है, एक जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी मिलेगी, कछारी मिट्टी मिलेगी। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, कछारी आपको समझ में आया। कछारी मिट्टी का अन्य नाम जलोढ़ मिट्टी है। राइट, कछारी को ही कांप कहेंगे, चीका कहेंगे। राइट, क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या है कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है। राइट, ये रहे हमारे पास चार ऑप्शंस, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। राइट, तो देखिए विक्टोरिया झील जो है साथियों वो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के अंदर है। कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से किस फसल के लिए लैटेराइट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, कपास, तंबाकू, चाय और गेहूं। राइट, तो लैटेराइट मिट्टी चाय के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, किसके लिए, चाय के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि लैटेराइट मिट्टी किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, चाय के लिए उपयुक्त होती है। राइट, वैसे अगर लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसका केरल के अंदर भी है, इसके अलावा इसका क्षेत्र असम के अंदर भी है। ठीक है, केरल और असम का क्षेत्र जो है वो लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, 10 पर आ जाते हैं। ये 10 रहा। क्वेश्चन क्या है कि सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, विदिशा, मथुरा, पैथन और हलेबिडु। राइट, देखिए सातवाहन साम्राज्य के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर वहाँ से उसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। राइट, वैसे हम बता दें कि सातवाहन साम्राज्य की जो राजधानी है वो पैथन है। क्या है, पैथन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन क्या है कि बम्बई क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत किसने की। राइट, देखिए चार ऑप्शंस रहे आपके पास, नाना शंकर सेठ, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और इनमें से कोई नहीं। राइट, देखिए बम्बई क्रॉनिकल अखबार जो है वो फिरोज शाह मेहता द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा। क्या है क्वेश्चन कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है, ये बताना है। चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे हिसार, करनाल, उदयपुर और लुधियाना। राइट, तो देखिए केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है साथियों वो हिसार के अंदर है। कहाँ पर है, हिसार के अंदर। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। 4 ऑप्शंस रहे आपके, ये रहे चेन्नई, रुड़की, हैदराबाद और वाराणसी। राइट। तो देखिए साथियों, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है वो रुड़की के अंदर है। कहाँ पर है? रुड़की के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या बोला हमने कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की के अंदर स्थित है। चलिए तो आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। क्या है प्रश्न कि विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड कहाँ स्थित है, ये हमको बताना है। 4 ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे बेंगलुरु, भद्रावती, मंगलूर और मैसूर। राइट। तो हमारा विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड जो है वो आपका भद्रावती के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भद्रावती के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये हमको बताना है। देखिए 4 ऑप्शंस रहे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। राइट। तो देखिए निकट दृष्टि दोष जिसे हम एक और नाम बोलते हैं मायोपिया के नाम से जानते हैं, और इस क्वेश्चन को हम ना काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको बताया भी है कि हमने निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी हड्डी अचल है? राइट। देखिए 4 ऑप्शंस रहे, टखना, खोपड़ी, कशेरुकी और कूल्हा। राइट। देखिए टखना तो आप जानते हैं, पैर का जो जॉइंट होता है वो टखना कहलाता है। इसमें मूवमेंट होता है। राइट। अचल का मतलब ऐसा होता है जो नॉन मूवेबल हो। कैसी हो? नॉन मूवेबल हो। राइट। ऐसी बोन को हम क्या बोलेंगे? अचल। ठीक है। तो टखना में मूवमेंट होती है। कशेरुकी इट मीन्स आपकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है। बैकबोन जिसे आप बोलते हैं उसमें मूवमेंट होती है। कूल्हा इसमें भी मूवमेंट होती है, लेकिन खोपड़ी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक और हड्डी होती है जिसमें कोई भी आपका जो है वो मूवमेंट नहीं होती है, वो आपकी होती है ऊपरी जबड़े की ऊपरी वाली हड्डी, या ऊपरी जबड़ा जो होता है ना, ऊपरी जबड़े की हड्डी। ये जो ऊपरी जबड़े की हड्डी होती है, ये भी हड्डी कैसी होती है? नॉन मूवेबल हड्डी होती है। राइट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। 16 कंप्लीट हो गया, 17 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है कि औरंगजेब के पिता का नाम था। क्या नाम था ये बताना है। 4 ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे बाबर, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। राइट। तो देखिए साथियों, औरंगजेब के जो पिता थे, पिता का नाम था शाहजहां। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। शाहजहां के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। इन 4 पुत्रों में से एक पुत्र कौन था? एक पुत्र इसमें औरंगजेब था। ठीक है। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन क्या है कि बर्फ का पानी में बदलना एक डॉट 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 परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है ये बताना है। 4 ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे भौतिक, रासायनिक, आयनिक और इनमें से कोई नहीं। राइट। तो देखिए बर्फ का पानी में बदलना एक फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन क्या है कि राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के रचयिता
थे, कौन थे ये बताना है। 4 ऑप्शंस रहे हमारे पास, आरजी भंडारकर, कृष्ण शास्त्री चिपलूकर, एमजी रानाडे और इनमें से कोई नहीं। राइट। तो देखिए राइज ऑफ द मराठा पावर ये जो बुक है ये एमजी रानाडे साहब की है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है ये। ठीक है, इसके बाद आपको आपका स्कोर मालूम चल चुका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया। 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, 1992, 1925, 1935 और 1942। राइट। देखिए इस क्वेश्चन को टिक करने से पहले आपको बता देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो सबसे पहले 1909 में भी आया था, फिर उसके बाद 1919 में आया, फिर उसके बाद 1935 में आया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो हमको आंसर देना है। तो देखिए हमें यहाँ पर 1909 भी नहीं है, 1919 भी नहीं है, तो बचा क्या 1935। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर समझ में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केवल 1935 में नहीं आया था, 1909 में भी आया, 1919 में भी आया, 1935 में भी आया। राइट। सो फिर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है चूज करना होगा कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। राइट। और इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइट। और वीडियो पसंद आए तो साथियों वीडियो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।